प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप अभी तक हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो केवल इन 30 प्रश्नों को पढ़ लीजिए और आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% इसी में से सब क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। यहाँ पर है मेरे पास कक्षा 12 के हिंदी का पेपर जो कि 4 सेट हैं। ठीक है, चारों के चारों में जो क्वेश्चन पूछे गए सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पेपर में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है बहुविकल्पी प्रश्नों का महत्वपूर्ण भंडार। ठीक है, तो अगर आप केवल इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इस पेपर से शुरू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का है जो कि कक्षा 12 के हिंदी का पेपर है। ठीक है, इस पेपर में कुल 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए और 10 के 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसी क्वेश्चन को तैयार करिए, इसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहले प्रश्न का क। ठीक है, तो इसमें लिखा गया अष्टछाप के रचयिता हैं, यानी कि जो अष्टछाप जो रचना है उसके रचयिता कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका अ सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, अ, यानी वल्लभाचार्य अष्टछाप के रचयिता हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं ख में। इसमें कहा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक, यानी कि जो रानी केतकी की कहानी नामक जो रचना है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक प्यारे बच्चों इंसा अल्लाह खां है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया आवारा मसीहा की रचना विधा है, यानी कि जो आवारा मसीहा है वो किस विधा की रचना है, जीवनी पर है या आत्मकथा या उपन्यास या कहानी पर। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर अ सही होगा, यानी जीवनी पर आधारित है। ठीक है, फिर इसके बाद घ प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, हिंदी की प्रथम कहानी है तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर स सही होगा, इंदुमती। और इनके अलावा प्यारे बच्चों रानी केतकी की कहानी भी हिंदी की प्रथम कहानी है मानी जाती है। राजा भोज का सपना भी माना जाता है। और फिर इसके बाद एक कटोरी भर मिट्टी, ये भी आपकी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। और 11 वर्ष का समय भी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। तो ये 4 कहानियाँ, चारों में से आपको कोई भी एक दिया रहेगा तो वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका इंदुमती दिया है तो इंदुमती इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी कि घ का स सही होगा, यानी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अंगा वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया है तार सप्तक के संपादक है। ठीक है, यानी जो तार सप्तक जो है संपादक उसके कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा, यानी अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया तो ये ऑप्शन नंबर स सही होगा, यानी कि तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का क वाला प्रश्न देखेंगे। इसमें लिखा गया है तुलसीदास की विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है। यानी कि जो तुलसीदास द्वारा जो लिखी गई विनय पत्रिका है इसमें किस भाषा की कृति अपनाई गई है, कौन कौन सी भाषा अपनाई गई है इसमें से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अ है ब्रज भाषा, ब है अवधी, और स जो है खड़ी बोली, और द जो है मैथिली। तो हमेशा तुलसीदास ब्रज भाषा में रचना करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर ख में देखिए, इसमें लिखा गया है शिवा बावनी के रचयिता हैं। ठीक है, शिवा बावनी नामक जो रचना है इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता भूषण जी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ग में देखते हैं। तो इसमें लिखा जा रहा है रीतिकाल का अन्य नाम है, यानी कि रीतिकाल का एक दूसरा नाम है, वो कौन सा है, स्वर्णकाल या उद्भव काल या श्रृंगार काल या संक्रांति काल।
ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा श्रृंगार काल, यानी कि रीतिकाल का दूसरा नाम कौन सा है, श्रृंगार काल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए कुल टोटल 30 क्वेश्चन 30 के 30 तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ग वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो किसको मिला गया है, चिदम्बरा पर मिला गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अंगा वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया है खड़ी बोली का महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली का महाकाव्य है, तो इसमें से कौन सा सही होगा, कामायनी, साकेत, यामा या प्रिय प्रवास। ठीक है, तो खड़ी बोली का महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ से हो गए। चलिए अब हम लोग अगले सेट का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये अर्धवार्षिक परीक्षा का है, जो कि हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए कुल मिलाकर के 5 इस यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न है। ठीक है, तो इसका पहला देखिए प्रश्न नंबर का। ठीक है, इसमें लिखा गया भारत भारती की रचना विधा है। ठीक है, जो भारत भारती जो रचना है वो किस विधा पर आधारित है, नाटक पर, काव्य पर, उपन्यास पर या कहानी पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी काव्य पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग ख वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया है हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। ठीक है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन, तो इसमें 4 लोग दिए गए, चारों में से कौन सही हो जाएगा, राजकुमार वर्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ग वाला। इसमें लिखा गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, गोदान, परीक्षा गुरु या अलका या कंकाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, चलिए घ वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा, मर्यादा। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अंगा वाला। इसमें लिखा गया है मेरी असफलताएं रचना की विधा है। ठीक है, यानी कि जो मेरी असफलताएं जो रचना है ये कौन सी विधा है, विधा का मतलब है जीवनी पर आधारित है या आत्मकथा पर आधारित या रेखा चित्र या संस्मरण पर। ठीक है, या संस्मरण पर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, यानी आत्मकथा पर। ठीक है, तो इसमें जो मेरी असफलता जो रचना है वो किस विधा की है, आत्मकथा विधा की है। ठीक है, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन ये हो गए, 10 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब हम लोग इस सेट का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो 10 क्वेश्चन यहाँ से हैं। तो इसमें का देखिए प्रश्न नंबर क। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है हिंदी का प्रथम नाटक है। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन माना गया है, तो इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी नहुष। ठीक है, नहुष को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। और एक नाटक माना जाता है आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघुनंदन। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी ध्यान रखिएगा, अगर ये वाला नहुष ऑप्शन में नहीं है, अगर ये है तो यही वाला आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे नहुष दिया है तो नहुष ही लिखिए। ठीक है, लेकिन हिंदी का प्रथम नाटक नहुष और आनंद रघुनंदन ये 2 आपके हिंदी के प्रथम नाटक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नहुष दिया है तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नहुष। ठीक है, चलिए ख वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा गया 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। ठीक है, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ग वाला देखिए। इसमें लिखा गया है आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा गया है घ वाले प्रश्न में शेखर एक कहानी के लेखक हैं। ठीक है, जो शेखर जो रचना है वो किसकी रचना है, तो यहाँ पर देखिए इसमें एक और ऑप्शन नहीं दिया था, तो यहाँ पर जो ये रचना होगी इसमें 3 ही ऑप्शन ही दिए, तो इसमें से किसी की नहीं मिल रही है। ठीक है, लेकिन इसके जो रचनाकार होंगे शेखर के वो कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा। ठीक है, इसमें नहीं दिया तो इसमें आप बना लीजिएगा, शेखर एक कहानी के लेखक जो है वो कौन है, अज्ञेय जी हैं। ठीक है, चलिए अंगा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया गुनाहों का देवता
कृति है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंगा वाला। गुनाहों का देवता कृति है, किसकी रचना है, यानी किसकी रचना मानी गई है? बाबू गुलाब राय, धर्मवीर भारती या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती द्वारा। ठीक है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, गुनाहों का देवता। चलिए अब हम ये यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, हर एक प्रश्न में 3 ही ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है वल्लभाचार्य, दूसरा शंकराचार्य और तीसरा जो है रामानुजाचार्य। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शंकराचार्य। अगर ये शंकराचार्य अगर नहीं दिया जाता है प्यारे बच्चों तो ये अलवार संत, ठीक है, अलवार संत, तो इनको भी माना गया है भक्ति आंदोलन का श्रेय। ठीक है, यानी भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको भी जाता है? सबसे पहले अलवार को जाता है, फिर उसके बाद शंकराचार्य को दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में आपका शंकराचार्य है, तो इसमें शंकराचार्य सही हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया तो अलवार संत दिया होता तो ये सही होता है। ठीक है, तो ये दोनों नामों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसी का एक नाम दे देगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ से ख वाला देखिए, इसमें लिया है प्रश्न नंबर 2 का ख। देखिए इसमें दिया गया है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। ठीक है, प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दिया? अज्ञेय ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 2 का ग देखते हैं। इसमें दिया गया चिंतामणि कवि हैं। ठीक है, यानी चिंतामणि कवि किसकी, यानी कि किस वर्ग की हैं? ठीक है, रीति सिद्ध वर्ग के हैं या रीतिबद्ध वर्ग के हैं या रोति मुक्त वर्ग के हैं? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, रीतिबद्ध वर्ग के हैं। ठीक है, जो कवि चिंतामणि हैं वो कौन से कवि हैं? रीतिबद्ध वर्ग के हैं। ठीक है, चलिए अंगा वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा या गोरखनाथ या चंद्रवरदाई? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी पहला सही होगा, सरहपा को माना जाता है हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग अंगा वाला क्वेश्चन देखेंगे। कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवादी युग की? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, छायावाद। ठीक है, यानी कि जो कामायनी है वो छायावाद युग की रचना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन इसमें से, 5 क्वेश्चन इसमें से, 15 क्वेश्चन हो गए और 10 इसमें से 25, यानी 25 बहुविकल्पी प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको बता दिया। और बाकी जो बचा है इस पेपर का सेट देख रहे हो, त्रैमासिक परीक्षा का है। ठीक है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न 5 से दिए, तो यहाँ से 5 हम लोग देख लेंगे तो कुल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया प्रश्न नंबर 1 का, इसमें लिखा गया है गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। ठीक है, गद्य विधा की दृष्टि से जो आत्मकथा है वो कौन सा है? इसमें चारों में से कौन सा सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर सही यानी सही होगा, नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का ख देखेंगे। इसमें लिखा गया है हिंदी प्रदीप के संपादक। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट या ठाकुर जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद? तो इसमें ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए ग वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है गद्य विधा की संख्या है। ठीक है, गद्य विधा की कुल कितनी संख्या है? 3, 7, 11 या 15? तो इसमें ऑप्शन नंबर अ सही होगा, यानी 3, यानी गद्य विधा की कुल संख्या कितनी है? 3 है। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग घ वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया गया है पथ के साथी किस विधा की रचना है? ठीक है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? नाटक या रेखा चित्र या यात्रा वृत्तिक या संस्मरण की? तो इसमें ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, यानी संस्मरण की, यानी कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? संस्मरण की है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। अंगा वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगा वाला गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों जो 2023 में हिंदी का जो पेपर हुआ है उस पेपर का मैंने कंप्लीट सलूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर प्यारे बच्चों आपके पास और भी इस तरह से पेपर के सेट होंगे तो उन पेपरों का भी आप बहुविकल्पी प्रश्न
पढ़ लीजिएगा। अगर आप सभी को इस पेपर की वीडियो अगर चाहिए या ये पेपर आपको चाहिए तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।